नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस कावेरी धाबड़कर आज आपके समक्ष एक टूरिज्म ज्योग्राफी के अंतर्गत वैश्वीकरण का पर्यटन पर प्रभाव इस विषय पर अपना व्याख्यान लेकर आई हूँ। प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत, संस्थागत एवं प्रशासन तीनों ही स्तरों पर सहयोग एवं अंतर संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देता है। वैश्विक स्तर पर इस अंतर संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विचार एवं संस्कृति का विकास होता है। वैश्वीकरण सैद्धांतिक रूप से सहयोग एवं संयोजन की वित्तीय प्रक्रिया है जो कि सामाजिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। वैश्वीकरण के कई स्वरूप हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन और सामाजिक वैश्वीकरण इत्यादि अनेक। निश्चित रूप से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से विश्व के कई राष्ट्रों, व्यक्तियों एवं आर्थिक संबंधों को लेकर के एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक व सामाजिक विकास के नए आयामों के द्वार खुल गए हैं, जिससे नए विचार, ज्ञान, वस्तु विनिमय इत्यादि के आदान प्रदान से प्रत्येक क्षेत्र में नवोन्मेष की संभावना बढ़ी और समूचे विश्व का सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं। बड़ी औद्योगिक इकाइयां ही नहीं वरन छोटे और मंझोले उद्योग भी अब वैश्विक साझेदारी की ओर उन्मुख हो रहे हैं। विश्व के अनेक भागों में नवोन्मेष, सृजन यानी कि क्रिएटिविटी और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का तीव्र गति से विकास हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यटन एक ऐसी गति है या ऐसा उद्योग है, एक विश्वव्यापी उद्योग है और इस विश्वव्यापी उद्योग का पर भी वैश्वीकरण के कई सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहले हम सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। वैश्विक गत्यात्मकता में वृद्धि वैश्वीकरण का एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है। निश्चित रूप से आवागमन के साधनों का विस्तार, विदेशी मुद्रा का विनिमय, क्रेडिट डेबिट कार्ड की वैश्विक सुविधा, विभिन्न देशों में खुलते कंपनी के कार्यालय इत्यादि के कारण पर्यटन उद्योग के विस्तार में बेहद वृद्धि हुई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में आज पर्यटकों का मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। केवल हम अमेरिका की ही बात करते हैं तो एक स्टडीज़ है, उसमें ये बताए हैं कि 2018 में यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2019 में केवल 2019 में 1.8 बिलियन टूरिस्ट की वृद्धि हुई है। यह केवल एक ही देश की बात है। अगर हम समूचे विश्व की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के स्तर पर पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि इस बात का द्योतक है कि विश्व में आवागमन के जो साधन है वह बहुत ही आसान हो गए हैं, या विश्व में जो एयर ट्रांसपोर्ट है वह काफ़ी सस्ता हो गया है, जिसके कारण पर्यटकों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान का जो भ्रमण है उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव है वह है सूचनाओं का संप्रेषण। वैश्वीकरण ने विश्व को एक घर बना दिया है और अब नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान एवं खोज आसान हो गई है। निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण व्यक्ति को घर बैठे ही विश्व के सभी देशों के पर्यटन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और यह घर बैठे बैठे प्राप्त होने वाला यह ज्ञान ही पर्यटकों को पर्यटन के लिए प्रमोट करता है। सभी को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र का विस्तार यह जो है यह ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा सकारात्मक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, होटल्स की संख्या में वृद्धि इसका उदाहरण है। 2018 के यूएस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2019 में होटल इंडस्ट्री की सहभागिता 66.2% रही। 1988 से 2017 की अवधि में एवरेज एनुअल गेन जो है वह और एकोमोडेशन का जो रूम जो है परसेंटेज है या अमेरिका में आवासीय सुविधाओं की जो वृद्धि है 1988 से 2017 के अवधि के बीच में 2% रही, जो इस बात का द्योतक है कि
टूरिज्म इंडस्ट्री का लगातार एक्सपेंड हो रहा है। यह बात तो हमने केवल होटल के संदर्भ में की, होटल इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हमने की, लेकिन अगर हम टूरिज्म के अन्य आयामों को देखेंगे तो निश्चित रूप से यह बढ़ोतरी ही हमको नज़र आती है। उसके बाद आता है इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन। निश्चित रूप से टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उससे परिवहन जो है वह सुगम हो गया। वर्तमान में अधिक से अधिक व्यक्ति एयर ट्रांसपोर्ट अपनाते हैं और विश्व के में कहीं भी आने जाने के लिए, चाहे वो व्यापारिक कार्य से हो, चाहे वो हॉलिडे को स्पेंड करने के लिए हो, एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। एक अनुमान है या एक अध्ययन के अनुसार 2017-18 के बीच में लगभग 1.4 मिलियन चीनी पर्यटकों ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और वह भी बाय एयर। अब किसी भी क्षेत्र में डायरेक्ट एयर ट्रांसपोर्ट उपलब्धता होने के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे अगर हम दिल्ली से बात करते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट मॉस्को, डायरेक्ट दुबई, डायरेक्ट डिट्रॉयट तक आसानी से जाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से परिवहन तकनीक की वृद्धि हुई, जिसने यात्रा को सुगम बनाया और इस तरह टूरिज्म इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। वैश्वीकरण के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में विस्तार हुआ है। परिवहन के साधनों के विकास के कारण परंपरागत भोज्य पदार्थों का परिवहन आसानी से हो सका एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के भोज्य पदार्थों की पहचान भी संभव हो सकी। इसका परिणाम कैटरिंग उद्योग की वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ। 2019 के अंत तक 799 बिलियन डॉलर के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रेवेन्यू लगी हुई थी, जो कई वर्षों की तुलना में या गत वर्षों की तुलना में अधिक है। स्पष्ट है कि ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में विस्तार हो गया है। हम सभी जानते हैं कि अब देश में न केवल स्थानीय व्यक्ति के द्वारा होटल व्यवसाय में का कार्य किया जाता है, बल्कि इंटरनेशनल होटल्स की चेन की स्थापित की जा रही है। विश्व के अनेक देशों में, जैसे उदाहरण के लिए ताज भी अगर अपन देखेंगे तो हमारे भारत का जो ताज होटल्स का जो चेन है विश्व के 22 देशों में फैली हुई है। स्पष्ट है ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इस तरह का विस्तार हो सका है और किसी भी राष्ट्र का जो क्यूसीन है या जो भोज्य पदार्थ कला है या पाक कला है समूचे विश्व में प्रचारित हो सकी है। इस प्रकार होटल इंडस्ट्री का विस्तार ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव हुआ है। वैश्वीकरण का एक और सकारात्मक पक्ष ये है कि वैश्वीकरण के कारण 21वीं शताब्दी में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा है। विशेषकर विकासशील देशों में जैसे कि चीन, भारत इत्यादि, इन देशों में काफ़ी मात्रा में पर्यटक आने और विदेशी पर्यटकों की भारी आगमन के कारण दो प्रमुख परिणाम सामने आए। पहला, अंग्रेजी का एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ता प्रचलन। दूसरा, फास्ट फूड जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड्स आदि के प्रति युवा पीढ़ी में बढ़ती लोकप्रियता। ये दो जो प्रभाव है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमको परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट ट्रांसपोर्ट के कारण विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गए हैं। सोशियो कल्चरल एंगल टू ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन थिंकिंग ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स। चेंज आया है कि धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र के जो विश्वास है उसको भी देखने का एंगल पर्यटन के कारण या बदल गया है। कुल मिला के जो सामाजिक सोच में परिवर्तन वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। कई देशों की अपनी संस्कृति से विश्व को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न करने लगे हैं। उदाहरण के लिए चीन के द्वारा 2009 के अंत तक संपूर्ण विश्व में 282 कन्फ्यूशियस संस्थान एवं 272 कन्फ्यूशियस क्लासेस कक्षाओं की स्थापना की गई है। संपूर्ण विश्व में जो चाइनीज भाषा एवं संस्कृति को सिखाने का कार्य करते हैं। पश्चिमी देशों के लिए यह उदाहरण है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन
इन ग्लोबलाइजेशन का। निश्चित रूप से अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो समूचे भारतवर्ष के जो धर्मगुरु है वह समय समय पर वैश्विक स्तर पर अपने संभाषणों, अपने कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से समूचे विश्व को हम प्रभावित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को योगा दिवस मनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उपक्रम है वह यह इसका ही परिणाम है कि आज समूचे विश्व में योगा को प्रमुख स्थान मिला हुआ है। इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है उसको विश्वव्यापी स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह वैश्वीकरण का ही एक सकारात्मक परिणाम है और इसका दूरगामी परिणाम यह है कि इसके कारण हमारे पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि ये जो योगा है और हमारी जो इंडिजिनस जो सिस्टम है वह एक प्रकार के पर्यटन उद्योग का कार्य करते हैं। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन पे जो नकारात्मक प्रभाव आते हैं उनको हम कुछ इस तरह से रेखांकित कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण बड़े निवेशकों के बढ़ते प्रभाव से मध्यम एवं लघु उद्यमिता का मार्ग अवरुद्ध होने का भय रहता है। कई बार बड़े निवेशकों के प्रभाव से नियम भी बदल दिए जाते हैं। यद्यपि भारत में विदेशी व बड़े निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में अभी कदम नहीं रखने का या नहीं दे रहे हैं, परंतु यूरोप जैसे कई देशों में विशेषकर परिवहन और नए पर्यटन स्थलों के विकास में जो बड़ी कंपनियों के प्रभाव के कारण मध्यम व छोटे निवेशकों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में या ग्लोबलाइजेशन का एक जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव यह देखने को मिलता है कि खुले बाजार तंत्र अथवा वैश्वीकरण के कारण, उदारीकरण की नीति के कारण स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक टक्कर देनी होगी। जब तक पर्यटन उत्पाद वैश्विक स्तर पर स्थापित नहीं करेंगे, पर्यटन उद्योग विकसित नहीं हो सकेगा। न केवल पर्यटन क्षेत्र अपितु पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का भी गुणात्मक विकास वैश्विक प्रतियोगिता में टिके रहने की प्रथम शर्त हो गई है। भारत की पर्यटन नीति में पर्यटन उत्पाद को वैश्विक धरातल पर स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य इसीलिए रखा गया है। अधिकांश देशों में सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा ही पर्यटन व पर्यटन से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यों का संपादन किया जाता है, परंतु अधिकांश देशों में सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में असफल है। यही कारण है कि पर्यटन उद्योग में बहुत बड़ी प्रतिशतता निजी क्षेत्रों की रही है और जैसे जैसे निजी क्षेत्रों का वर्चस्व पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, पर्यटन उद्योग में शामिल मध्यम और लघु उद्यमियों द्वारा वैश्विक स्तर पर सुविधाओं का लाभ पर्यटकों को देना अपेक्षाकृत कठिन हो गया है। अतः किसी भी क्षेत्र में आजकल विश्व की जो कंपनियां हैं वह निरंतर हावी होने का प्रयास कर रही है। टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के संदर्भ में भी अगर अपन देखते हैं तो आजकल वैश्विक स्तर पर टूर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वह उनके द्वारा टूर्स संचालित किए जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो अधिकांश जो पर्यटन से होने वाला जो लाभ है वह विदेशी निवेशकों के झोली में चला जाता है, जबकि स्थानीय लोगों को पर्यटन से होने वाले लाभ का प्रतिशत बहुत ही कम रहता है। निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर नवोन्मेष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कोलैबोरेशन आवश्यक है, लेकिन यह कोलैबोरेशन और यह जो सहयोग है यह तभी तक होना चाहिए जब तक कि स्थानीय हितों की रक्षा हो सके। स्थानीय हितों की रक्षा के साथ स्थानीय हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमको पर्यटन का विकास करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छूने का प्रयास करना चाहिए। वैसे वैश्वीकरण के कारण आतंकवाद जैसे घटनाएं भी बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट जो वैश्वीकरण का पड़ रहा है वह है सांस्कृतिक पतन का। निश्चित रूप से अगर हम इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं या पूर्वी सभ्यता की बात करते हैं तो निरंतर होते हुए पश्चिमी सांस्कृतिक जो अटैक है उसके कारण हम धीरे धीरे पूर्वी जो सभ्यता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। पूर्व की जो सभ्यता है वो अब अपने
सामाजिक संस्थान में या सामाजिक मूल्यों में निरंतर पश्चिमी तत्वों का समावेश करती जा रही है और यह निश्चित रूप से सांस्कृतिक पतन का कारण बन रहा है। आज अगर हमको अपने देश में पर्यटन को फ्लरिश करना है तो हमारे यहाँ चूँकि विश्व विकासशील देश वाले हम हैं भारत के लोग, तब हमको स्थानीय हितों की रक्षा को भी प्रमुख स्थान देना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत को पर्यटन के विश्व मानचित्र में अपना स्थान बनाना है। भारत पर्यटन के दृष्टि में बहुत ही सक्षम है, बहुत ही रिसोर्सफुल है, या नेचुरल बेस्ड रिसोर्सेज भी है, कल्चरल में हमारे देश की संस्कृति जो है विश्व पर्यटन में प्रमुख उत्पाद के रूप में सामने है। लेकिन फिर भी हमको अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन का विकास करना चाहिए। नमस्कार।